हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब देखो हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे अगर मान लो कुछ मॉलिक्यूल्स है जिसमें मोर देन वन सेंट्रल एटम हो, ठीक है, लिखेगा दिस मॉलिक्यूल contain टू या मोर देन टू सेंट्रल एटम, टू आर मोर देन टू central atom, then this trick was not valid. This trick was not valid. कौन सी ट्रिक? VSE प्लस HX डिवाइड बाई 2। अब ये अप्लाई नहीं होगा। यहां पे N बराबर लिखा जाएगा सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक। एक ये होता है, और ये जो लोन पेयर वो दो प्रकार का होता है। ये जो लोन पेयर है ये दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं लोकेलाइज्ड और एक होता है डीलोकेलाइज्ड। लोकेलाइज्ड का मतलब होता है कि अगर मान लो कहीं जैसे लोन पेयर हो और ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऐसे बना लिया हो, ठीक है, इसको कहेंगे लोकेलाइज्ड, ठीक। डीलोकेलाइज्ड का मतलब कि मान लो किसी एटम पे लोन पेयर है, फिर मान लो कोई एटम डी है, कोई सी है, डबल बॉन्ड है, तो उस समय कहा जाए कि ये जो लोन पेयर है वो डीलोकेलाइज्ड है। ये क्या है? लेकिन अगर मान लो ये सी और बी में सिंगल बॉन्ड है, फिर ये ए है, तो कहेंगे सर ये लोकेलाइज्ड है। ये क्या है? लोकेलाइज्ड। और ये क्या है? डीलोकेलाइज्ड। मान लो कहीं पे सी डबल बॉन्ड ऐसे है, बी डबल बॉन्ड ए और इस पे लोन पेयर, कहेंगे सर ये लोकेलाइज्ड। क्या ये? लोकेलाइज्ड। या कहीं मान लो बी ट्रिपल बॉन्ड ए है और इस पर लोन पेयर है, ये लोकेलाइज्ड होगा। बस डीलोकेलाइज्ड में क्या होना चाहिए? पहले रुक जाओ, इसको लोकेलाइज्ड बना लो। पहले कहाँ कहाँ दिखेगा वो एक तरफ कर लो पहले। कहीं अगर मान लो सब सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, उस पर लोन पेयर हो तो लोकेलाइज्ड होगा। अगर ये डबल बॉन्ड हो उस पर लोन पेयर हो, ये भी लोकेलाइज्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड उस पर लोन पेयर, ये भी लोकेलाइज्ड होगा। मान लो कहीं सी बी और ए पे निगेटिव चार्ज है, इसको भी लोन पेयर काउंट किया जाएगा, ठीक। इसको भी क्या काउंट किया जाएगा? लोन पेयर। और डीलोकेलाइज्ड क्या है? डीलोकेलाइज्ड देखो, मान लो कहीं सी डबल बॉन्ड सी और यहां कोई निगेटिव चार्ज, या सी डबल बॉन्ड सी, मान लो यहां ये कर लो, इस पर कोई लोन पेयर है, ठीक है, तो ये सब के सब डीलोकेलाइज्ड होते हैं। क्या होते हैं ये? डीलोकेलाइज्ड। या मान लो कहीं सी डबल बॉन्ड सी, इतना ही सही है, ठीक। तो अगर ये कहीं इस तरह के होंगे तो डीलोकेलाइज्ड होते हैं। क्या होते हैं? डीलोकेलाइज्ड। मतलब इसे काउंट नहीं किया जाएगा। नॉट काउंट इन हाइब्रिडाइजेशन, नॉट काउंट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो दूसरा जब लिखोगे यहां पे n बराबर सिग्मा बॉन्ड प्लस जो लोन पेयर, उसमें से बोलेंगे कौन सा? लोकेलाइज्ड वाला, लोकेलाइज्ड लोन पेयर। ये थोड़ा स्पेस कम है भाई, ऐसे लिखेंगे लोकेलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है। अब अगर ये n की वैल्यू इसमें देखो 2 से डिवाइड नहीं करना है। अगर जोड़ने पर आ गया 2 sp, जोड़ने पर आया 3 sp2, जोड़ने पर आया 4 sp3, जोड़ने पर आया 5 sp3d, आया 6 sp3d2, आया जोड़ने पर 7 sp3d3। ये देखो यहां भी सेम वही, बस जोड़ने का तरीका अलग अलग होगा। अब थोड़ा हम इस पे एग्जांपल सेट कर रहे हैं। जैसे कौन से मॉलिक्यूल जिसमें मोर देन वन सेंट्रल एटम होगा, पहले वो कौन से मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम मोर देन वन होगा? जैसे देखो C2H6, C2H4, C2H2,
मोर देन वन सेंट्रल एटम है क्या, B2H4 6 बोरेन, या फिर मान लो कहीं पे दिया हो H4P2O7 P4O6 P4O10 H4, ऐसे लिख सकते हो आप H2S2O8 H2S2O6 H2S2O7। ये देखो ये मोर देन वन सेंट्रल एटम है ना ये। इस तरह के क्वेश्चंस में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो उस पर लगाएंगे सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। क्या लगाएंगे, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है, क्या लगाएंगे भाई, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब देखो जैसे हमने इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। अब देखो, अब हमें अगर सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है तो देखो इसमें, देखो इसमें जो सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे यहाँ पे वो कितने मिलेंगे, 4। ठीक है, अब मैं 4 लिख दिया तो समझ गया sp3 होगा। यहाँ भी कितने मिलेंगे, 4, तो 4 का मतलब sp3। अब यहाँ सिग्मा कितने मिलेंगे, 3 का मतलब sp2। यहाँ सिग्मा कितने मिलेंगे, 3 का मतलब sp2। यहाँ सिग्मा कितने मिलेंगे, 2 का मतलब sp। यहाँ सिग्मा कितने, 2। अब बोरान पास देखो सिग्मा कितने, 4। यहाँ बोरान पास कितने भाई, 4। जो फास्फोरस देखो यहाँ पे एक लोन पेयर होगा, सभी फास्फोरस पे एक लोन पेयर होगा। तो मान लो कहेंगे 3 बॉन्ड पर एक लोन पेयर, 4 हो गया ना। तो यहाँ क्या बोलेंगे, 4 के लिए sp3। अब देखो यहाँ पे 3 बॉन्ड इधर बन रहा और इसमें एक सिग्मा होगा। ठीक है, तो 4 हो गया, तो 4 के लिए जो भी आएगा। अब देखो अब ये कितना सिग्मा बना रहा है भाई, 4। इसमें भी कितना सिग्मा, 4। यहाँ भी 4, ये देखो 4, यहाँ देखो 4, ये देखो 4, ये डबल एस रहेगा। इसमें तो कितने सिग्मा, 4, यहाँ पे देखो 4। अच्छा एक बात और देखो, आप शायद नहीं जानते होंगे, मैं थोड़ा सा ये ऊपर का मिटा ले रहा हूं, है ना। देखो अगर कहीं भी सिंगल बॉन्ड हो, क्या हो, सिंगल, कहेंगे एक सिग्मा बॉन्ड है, एक क्या इसमें सिग्मा बॉन्ड है। मान लो कहीं ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है, कहते हैं सर एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। अगर मान लो कहीं पे ए ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होता है, तो ओवरऑल हम ये कह रहे हैं कि चाहे सिंगल हो चाहे डबल या ट्रिपल हो, सब में सिग्मा कितना मिल रहा है, 1 वैसे सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, सिग्मा कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो देखो यहाँ पे 1 सिग्मा 1 और 1 3 सिग्मा, 1 2 3 4, देखो 1 2, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में भी 1 सिग्मा, तो 1 1 कितना होगा, 2। अब इसमें कितना देखो 1 2 3 4, यानी 4 सिग्मा। इसमें देखो 1 2, अब ये डबल बॉन्ड तो एक ही सिग्मा होगा, इधर भी डबल में एक ही सिग्मा होगा, तो 1 2 3 4, 4 सिग्मा, तो क्या होगा वो sp3। अगर 4 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। यहां आप देखो 1 2 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, तो 3 सिग्मा 1 लोन पेयर है, तो फिर 3 और 1 ये भी 4 हो गया। ठीक है, यहां देखो सिग्मा कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4। तो सीधी सी बात याद रखो कि डायरेक्शंस, एक डायरेक्शन इसको मानो, एक डायरेक्शन ये और एक डायरेक्शन ये। अगर 3 डायरेक्शन है sp2, 2 डायरेक्शन एक इधर और एक इधर sp। 4 डायरेक्शन देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यदि 4 डायरेक्शन है sp3। ऐसे भी आप नोट कर सकते हो। ये लगभग आपका तरीका कुछ आ गया कि कैसे निकालोगे आप हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके हेल्प से आप निकाल सकते हो बहुत से मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन, है ना। एक और देख लो थोड़ा, जो मैंने कहा था लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड। देखो
जैसे ये CH3 CH2 NH2 वन लोन पेयर, CH2 डबल बॉन्ड CH NH2 वन लोन पेयर। ठीक, तो अब देखो ये सिंगल बॉन्ड है ना, यहाँ ये कहेंगे सर ये वाला जो ये लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड का मतलब काउंट इन हाइब्रिडाइजेशन, काउंट इन हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो देखो डबल बॉन्ड है ना, ये इसको कहते हैं रेजोनेंस, यानी ये वाला डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड, ठीक है, डीलोकलाइज्ड। तो ये काउंट नहीं होगा। तो जब ये काउंट नहीं होगा तो यहां देखो कितने तुम्हें सिग्मा मिलेंगे। देखो इस नाइट्रोजन के पास कितने सिग्मा मिलेंगे, 3। तो यहां पे जो इसका आएगा वो sp2, जबकि यहां निकालोगे तो ये sp3 हो जाएगा। या वैसे ही देख लो, अगर ऑक्सीजन ले लो इस तरह से, इस पर कितने लोन पेयर है, 2। लेकिन अगर ये डबल बॉन्ड बना दिया जाए तो अभी भी लोन पेयर 2 है। तो देखो अगर किसी पे 2 लोन पेयर है, एक काउंट नहीं किया जाएगा, ये वाला काउंट नहीं, सॉरी यहां नहीं, ये वाला काउंट, क्योंकि डबल बॉन्ड हो गया, ये रेजोनेंस में जाएगा। ये कहां जाएगा, रेजोनेंस में। और रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइज्ड। जब ये डीलोकलाइज्ड होगा तो एच में काउंट नहीं होगा। काउंट कौन सा होगा, ये वाला, एक सिग्मा एक लोन पेयर। तो 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर बराबर 3 के लिए sp2। इस तरह का आपको मिलेगा ना, ये क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा, नोट कर लो आप लोग। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो जो हाइब्रिडाइजेशन था वो किसके बराबर था, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n। ठीक, अब देखो ये निकालेंगे कैसे, तो n बराबर होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस हाइड्रोजन या हैलोजन। हैलोजन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर मान लो उस पर डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक, कभी कभी ये होता है कि उस पर कोई चार्ज दे देता है, मान लो कटायन दे, ये केस 1 मान लो न्यूट्रल के लिए, किसके लिए, न्यूट्रल के लिए। अगर कोई मान लो एनायन दिया हो, एनायन मतलब जिस पर निगेटिव चार्ज होता है, तो वहां लिखेंगे फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ H या नंबर ऑफ X प्लस निगेटिव चार्ज। जितना भी निगेटिव चार्ज होगा उसको जोड़ दिया जाएगा और 2 से भाग दे दिया जाएगा। और तीसरा होता है इन द केस ऑफ कैटायन। तो कैटायन केस में n बराबर होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ H, तो सीधे H लिख लीजिए, अब नंबर 4 पर थोड़ा लिखेंगे, H या X। अब देखो अगर चार्ज तुम्हारा पॉजिटिव है तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल सब पे लिख दे रहे हैं। मान लो पहले हम ले लेते हैं CH4। पहले जो हमने एग्जाम्पल लेना चाहते हैं वो हमने ले लिया, मान लो यहाँ पे EHCH4। चलो यहाँ पे यूज करो। सेंट्रल एटम कौन है इसमें, कार्बन। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 डिवाइड बाई 2, 4 प्लस 4 8/2, 8/2 4, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब अगर n बराबर 4 है तो वहां पे आएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3। दूसरा अगर एनायन है तो उसी का ले लो CH3 निगेटिव, क्या ले लो, बस उसी का ले लो CH3 निगेटिव। बताओ कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, कितने हाइड्रोजन हैं 3। अब निगेटिव चार्ज है क्या करेंगे, जोड़ देंगे, डिवाइड किससे करोगे, 2 से। 5 और 3 8, सॉरी रुक जाओ, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, सॉरी 4 है ना, तो 4 ये हो गया 8/2, 8/2 कितना आएगा 4,
यानी अगर n की वैल्यू 4 है तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। इसी का मान ले लेते हैं CH3 प्लस, ठीक। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, नंबर ऑफ H3। अब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको घटा देंगे, एक पॉजिटिव घटा दो, तो 4 + 3 7 - 1 6 6/2 sp2, क्योंकि यहां पे आ गया ना n हमारा निकल गया भाई, n की वैल्यू आ गई 3, तो 3 का मतलब होता है sp2। ये होता है हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का तरीका कि हम जिसके हेल्प से हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। एक और होता है जिसको कहते हैं फोर्थ। ये अप्लाई वहां होगा जहां पे ओनली वन सेंट्रल एटम है। मैं थोड़ा सा ये ऊपर वाला मिटा दे रहा हूं, ठीक। ये अप्लाई वहां होगा जहां पे सेंट्रल एटम इज वन, मोनो कह दीजिए, या सेंट्रल एटम कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। यदि इफ सेंट्रल एटम इज मोर देन वन, यदि सेंट्रल एटम इज मोर देन वन, अगर एक से ज्यादा, तब n बराबर होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। जो दूसरा वाला फार्मूला, इसके लिए आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। दूसरे वाले फार्मूला अप्लाई करने के लिए आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। इस लोन पेयर में भी दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं लोकलाइज्ड और एक को कहते हैं डीलोकलाइज्ड। खैर वो छोड़ोगे उतना, ठीक है, पहले इतना नोट कर लो आप, ठीक है। ये फटाफट नोट करो आप, हम आपको टाइम दे रहे हैं, पूरा 1 मिनट का टाइम ले लो आप, और थोड़ा फटाफट इसको नोट करो आप। देखो आपको लिखना कुछ नहीं है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, सेंट्रल एटम 1 हो, एक सेंट्रल एटम है, कुछ मत लिखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस हाइड्रोजन या हेलोजन। अगर उसमें ऑक्सीजन होगा तो उसको मेंशन नहीं करना है, या सल्फर होगा तो उसको मेंशन नहीं करना, सिर्फ किसको, हाइड्रोजन और हेलोजन को। और दूसरा चार्ज, अगर निगेटिव चार्ज है तो जोड़ देंगे, पॉजिटिव होगा तो घटा देंगे। अगर सेंट्रल एटम मोर देन 1 है, सेंट्रल एटम इज मोर देन 1, तो कुछ मत करो, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, कुछ मत करो, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? चलो लिख लो, मैं टाइम तुम्हें इधर दे दे रहा हूं पूरा अच्छे से लिख लो भाई। फिर मुझे लगता है आप लिख लिए होंगे, क्योंकि टाइम भी बहुत सही नहीं है, तो आप स्टॉप भी कर सकते हैं वीडियो को, वो तो आपके हाथ में है। अब 2-4 क्वेश्चंस दे रहे हैं जिसमें अप्लाई किया जाए, ताकि आप सीख जाओ अच्छे से, है ना। देखो, जैसे मान लो हमको निकालना हो H2 अमोनिया, H2SO4, मान लो एनायन ले लेते हैं, CO3-2 ClO4-, कैटायन ले लो NH4 पॉजिटिव H3O पॉजिटिव, ठीक है। क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या निकाल लो, हाइब्रिड ऑर्बिटल। कैसे निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन या हेलोजन, प्लस हाइड्रोजन या हेलोजन, और जो भी प्लस माइनस है देख लेंगे, चार्ज जो भी प्लस माइनस है डिवाइड बाई 2। अब इसमें देखो कोई भी चार्ज नहीं है, तो सेंट्रल एटम कौन है भाई, इसमें ऑक्सीजन, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, कितने हाइड्रोजन है, 2, डिवाइड बाई 2, 6 + 2 8/2, 8/2 4, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अगर 4 है तो क्या बोलोगे आप, sp3। वैसे ही देखो, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, कितने हाइड्रोजन, 3, डिवाइड बाई 2, 5 + 3 8/2, 8/2 4, 4 में हाइब्रिडाइजेशन sp3। सेंट्रल एटम सल्फर, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, उसके बाद कितने हाइड्रोजन है, 2, ऑक्सीजन को मेंशन नहीं करना है, डिवाइड बाई 2। अब देखो यही, फिर ये भी वही आ गया 8/2, 8/2 को क्या बोलेंगे फिर, sp3। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन
4 प्लस निगेटिव चार्ज कितना है 2 डिवाइड बाय 2, 4 प्लस 2 6 बाई 2 3, यानी इनकी वैल्यू कितनी आ गई 3। क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब देखो इसमें सेंट्रल एटम कौन है क्लोरीन, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 प्लस निगेटिव है तो 1 डिवाइड बाई 2, समझ के सीधे आएगा 8 8 बाई 2 sp3। इधर आ जाओ, अब देखो पॉजिटिव का केस है तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, नंबर ऑफ H 4, पॉजिटिव है तो घटा देंगे डिवाइड बाई 2, 5 प्लस 4 9, 9 माइनस 1 8, 8 बाई 2 4, 4 को क्या बोलोगे आप sp3। H3O प्लस में आ जाओ, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, कितने H हैं 3, प्लस है तो माइनस डिवाइड बाई 2, 6 प्लस 3 9, 9 माइनस 1 8, 8 बाई 2 4, 4 को क्या बोलोगे आप sp3। तो क्या आप इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। देखो करना क्या है, आप इसके बाद किसी भी कंपाउंड पे अप्लाई करना जिसमें सेंट्रल एटम 1 होना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। देखो इसमें सेंट्रल एटम कौन, मैं मेंशन भी कर दे रहा हूं, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, नाइट्रोजन में सल्फर कार्बन क्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो देखो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, नंबर ऑफ H 2 डिवाइड बाई 2, 6 प्लस 2 8, 8 बाई 2 4, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 4, क्या होगा sp3। देखो अगर n की वैल्यू आ रही है 2 तो बोलेंगे sp, यदि n की वैल्यू 3 sp2, अगर ये n की वैल्यू 4 sp3, n की वैल्यू 5 sp3d, n की वैल्यू 6 sp3d2, n की वैल्यू 7 sp3d3। तो नोट करो भैया, फटाफट इसको नोट करो आप लोग। तो